असफल। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो जीवन विफल, बेकार। भगवान ने बड़ी कृपा करके इसलिए हमको दिया है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें इसके द्वारा। एक श्लोक आता है, पद्म पुराण का है, आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुभे नराणाम। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुन, चार का मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है? धर्मों की तेषा। हम धर्म का पालन कर सकते हैं। ये हितोपनिषद का, हितोपदेश का ये श्लोक है। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता। अगर हम मनुष्य शरीर में आकर धर्म का पालन नहीं करते तो हम पशु के समान हैं। पशु के समान भी नहीं है, पशु से भी नीचे है। वो कैसे? अब देखो कि पशु पक्षियों की योनियों में जो जीवात्माएं हैं कर्मों से उन योनियों में चले गए हैं। धीरे धीरे उनकी प्रगति होगी। पता नहीं कितनी योनि है, कैसे कर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर में वो आत्माएं आएंगी। वो प्रगति कर रही हैं। हम मनुष्य शरीर में आए हुए, अगर हम कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त करते तो हम अवनति कर रहे हैं। हम पुनः पशु पक्षियों की योनियों में चले जाएंगे अगर हमने कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया। तो मनुष्य जो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनसे पशु अच्छे हैं या नहीं है? बोलो। वो प्रगति कर रहे हैं, हम अवनति कर रहे हैं। तो मनुष्य शरीर तभी सार्थक है जब हम भक्ति पथ में आगे बढ़ें, कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। मानव व पशु दोनों ही खाना, सोना, मैथुन करना व भय से रक्षा करना इन क्रियाओं को करते हैं। परंतु मनुष्यों का विशेष गुण यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बिना मानव पशु के स्तर पर है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, बड़ी तेजी से मानव समाज पशु समाज की ओर जा रहा है, बड़ी तेजी से। लेकिन ये जो मोर मुकुट बंसी वाले हैं ये बहुत दया में हैं, बहुत दयालु हैं। अभी कलयुग को शुरू हुए 5000 साल हुए हैं। जैसे कि कई बार बताया जाता है आपको, कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। 5,000 वर्ष बीते हैं, 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। शुरुआत में देखो क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। हम भाग्यशाली हैं कि हम शुरू में आए, और भाग्यशाली ऐसे ऐसे संत भेज दिए भगवान ने। कैसे संत? हम लोगों को क्या बीमारी लग गई, क्योंकि भारत में विदेशियों का राज्य रहा। बड़े समय तक मुसलमानों ने राज्य किया। जो भारत पाकिस्तान में मुसलमान हैं सभी हमारे भाई हैं, उनको जबरदस्ती बनाया गया। बहुतों ने तो अपने प्राण दे दिए, धर्म नहीं बदला। बहुत सारे कमज़ोर दिल के बन गए। तो मनुष्य शरीर केवल
कृष्ण प्रेम के लिए मिला है। तो कृष्ण की कृपा ये है कि जिन विदेशियों की ओर हम लोग भाग रहे थे, जिनके चाल चलन पे हम चल रहे थे, जिनकी हम नकल कर रहे थे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति गुजरात का, गुजराती ब्राह्मण जोशी, उसने इंजीनियरिंग की भारत में और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग अमेरिका में की। वहाँ इंजीनियर लग गया, बड़ी तनख्वाह मिलती है, वहाँ बड़ा पैसा मिलता है। ज़्यादा पैसा भी जो है ना नर्क का द्वार है। वो बताता है ब्राह्मण, उसने गौ मांस खाना भी शुरू कर दिया, सब काम करने लग पड़ा। एक दिन क्या हुआ कि वो जा रहा था, देखा कीर्तन हो रहा है सड़क पर। कीर्तन कौन कर रहा है? विदेशी गोरे लोग। जब गोरों को देखा, उसने तिलक लगाए हुआ, कंठी पहने हुए, चोटी रखी हो, कीर्तन कर रहे हैं, उसका दिमाग घूम गया और उसने क्या किया, नौकरी नाकरी छोड़ी, उन्हीं के साथ भक्त बन गया। और फिर गुजरात में जो आज प्रचार है उसी ने आकर किया। गुजरात में प्रचार की शुरुआत उसने की। तो ये है प्रभाव संतों की कृपा से। जब देशी लोग भक्त बनने लगे, देशियों को भी सोचने का मौका मिला। याद रखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर हमने भगवत प्राप्ति नहीं की, बाकी सब कुछ कर लिया। गुरुदेव कहते थे कि तुम बहुत अमीर आदमी बन गए, करोड़ोंपति बन गए, मान लो इंदिरा गांधी का ही पद तेरे को मिल गया, इनका अंत क्या? मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त। मौत की एक चपेट लगने के लिए, मौत की चपेट जब इंदिरा गांधी को लगी, गोलियां मार दी एक सरदार ने, बहुत शरीर पड़ा, किसी काम का नहीं, बेकार। भौतिक दृष्टि से कुछ भी हमने उपलब्ध कर लिया, वो किसी काम का नहीं। हमारे काम के केवल कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। तो ऐसे संतों का ध्यान मैं जैसे कहता हूँ आपको, करो। आज भी ये मूर्ति रूप यहाँ विराजमान हैं और बड़े विलक्षण संत हैं, बहुत विलक्षण संत हैं। इस मूर्ति ने अनेकों लीलाएं की। हमारे कुंज बिहारी जी के भाई, कुंज बिहारी जी हमारे बड़े प्रेमी हैं। इनकी भी शक्ल उनसे मिलती जुलती है, रंग थोड़ा सा इनका सांवला है, उनका गोरा है। तो मैं, ये ब्रजवासी हैं, तो एक आध लीला इनकी सुनाना चाहता हूँ। ये श्रीमान जी प्रभुपाद जी की आपको लीला सुनाएंगे। ये जो यहाँ विराजमान है गुरु महाराज, और ये जो लीला सुनाएंगे, इसमें कोई ये कहो कि कोई झूठ बोल रहे हैं, किसी को शंका है? सच बोलते हैं ये जो। हरे कृष्ण। कुछ वर्ष पहले यहाँ पर राधा अष्टमी के टाइम में पंजाब से, अमृतसर से एक फ्लावर डेकोरेशन मंदिर को सजावट करने के लिए आया। मोहन उसका नाम था, जिस आदमी अपने साथ कई सारे आदमी लेके सजावट के लिए आया और एक रात पहले से उसने मंदिर को सजाना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह हमसे पेमेंट लेने के लिए आया, तो उसने कहा इतने 1000 रुपये बनते हैं। हमने पैसे गिनती करके दिए, लेकिन 1000 रुपये कम दिए उसको। जब उसने पैसे गिनती किए तो कहते इसमें तो 1000 रुपये कम है। तो हमने कहा क्या हो गया, जब इतना सब काम तूने किया है, अगर 1000 रुपये सेवा में लग जाएगा तो क्या घट जाएगा तेरा? कुछ थोड़ा सी देर के लिए सोचने लगा, फिर कहते चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ,
अब मैंने सोचा पता नहीं रात को ये अकेला था, आदमी हो गया, पता नहीं क्या उठा के ले जा रहा है यहाँ से। तो मैंने कहा क्या लेकर जा रहा है? कहते ये मत पूछिए। मैंने कहा या तो बात ही नहीं करनी थी, बताना ही नहीं था, अगर बताया है तो कम से कम ये तो पता क्या लेकर जा रहा है। तब उसने मुझे ये घटना सुनाई कि रात को लगभग 1 बजे का समय था, उसके आदमी मंदिर में जगह जगह सजावट कर रहे थे और वो बीच वाले सिंहासन के यहाँ बाहर दरवाजे के बाहर पे सीढ़ी पकड़े हुए, उसका आदमी ऊपर सजावट कर रहा है तो वो सीढ़ी पकड़े हुए अपने आदमियों पे नजर रख रहा था, सब ठीक से काम कर रहे हैं। नजर रखते हुए उसकी अचानक ध्यान जो है वो नजर प्रभुपाद जी की तरफ, जो सामने विग्रह रूप में विराजमान है, उनकी तरफ गई। और जो उसने देखा और मुझे बताया, उसने कहा कि मैंने क्या देखा कि ये स्वामी जी जो है इधर उधर गर्दन घुमा के देख रहे हैं और सांस ले रहे हैं, और उससे वो घबरा गया और वहां से सीढ़ी छोड़कर वो इधर दरवाजे पे गार्ड खड़ा था, उसको बुलाने आया कि देखो ये सामने क्या हो रहा है। तो वो गार्ड को बुला के ले गया, लेकिन गार्ड को ये चीज दिखाई नहीं दी। लगभग 2:30 बजे तक मंदिर की डेकोरेशन पूरी हो गई। वो कहते मैंने सोचा कि नीचे वाला जो हॉल है वहां पे स्टेज पे जाके मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, 4 बजे भक्त उठ जाएंगे, मैं पैसे लेके चला जाऊंगा। तो 2:30 बजे जब काम खत्म हो गया, वो नीचे वाली स्टेज पे जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए सो गया। लगभग पौना घंटा, उसके शब्द थे कि पौना घंटा 45 मिनट स्वामी जी जो है मेरे सिरहाने सिर के पास बैठे रहे। ये उसके शब्द थे। जगत श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे अनेकों घटनाएं हैं। ये संत यहाँ विराजमान हैं और कईयों को संकेत देते हैं कि मैं उधमपुर में रहता हूँ। कईयों को संकेत दिए हैं। एक आध संकेत हमारा जो मीडिया डायरेक्टर हैं श्रीमान मधुप्रिया दास अधिकारी, मधुप्रिया को सबने पहचान लिया ना आज। मैंने पूछा पहला मधुप्रिया कहाँ है, कहते हैं वो नहीं बता दे। तेरे पिताजी खुश हो गए थे नहीं? हैं, नाराज तो नहीं हुए? हैं? एक कह रहा मधुप्रिया पार्ट 2 है, ये पार्ट 2। बोलो। हैदराबाद में एक माता है, ज्योति तिवारी नाम है। तो उनका कुछ दिनों से जप और भक्ति ठीक से नहीं हो रही थी। वो प्रभुपाद जी से रात को प्रार्थना करके सोती हैं, तो रात को प्रभुपाद जी उनके स्वप्न में आते हैं और वो प्रभुपाद जी से स्वप्न में प्रार्थना करती हैं कि प्रभुपाद जी मुझ पर कृपा कीजिए और मैं ठीक से भक्ति कर सकूं, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा आशीर्वाद है। वो फिर से कहती हैं कि प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी फिर से कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद है। वो तीसरी बार फिर कहती हैं कि प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दो। प्रभुपाद जी फिर कहते हैं मेरा आशीर्वाद है, अभी मुझे जाना है, मैं उधमपुर में रहता हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। बार बार जब आशीर्वाद मांग रही है, प्रभुपाद कहते हैं मैं उधमपुर जा रहा हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। ऐसे और भी कईयों को संकेत। हरि बोल। वो जम्मू वाली घटना, ऐसी अनेकों घटनाएं घटी हैं। कुछ याद है आपको बता रहे हैं। जम्मू की वो फ्रूट वाले की, हरे कृष्ण जी। यहाँ जम्मू में होलसेलर है फ्रूट मंडी में, पंजाबी है, कोहली कास्ट है उसकी। मैं पर्सनली भी मिला इस पूरी घटना को सुनने के बाद उससे जाके, और ये सारी बात मैंने उसके मुंह से सुनी है, जो उसने मुझे बताई कि कुछ साल पहले जन्माष्टमी से पहले कुछ भक्त फ्रूट मंडी में जाते हैं फ्रूट जो है भगवान की सेवा के लिए लेने के लिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जब भक्त गए तो उस कोहली के पास भी गए, तो उसने ये कहा कि ये रम्ज की आलू बुखारे की पेटी है, ये उधमपुर पहुंचा देना।
फिर उसने बताया कि कुछ दिन पहले मेरे को स्वप्न में वो स्वामी जी आए जिनका आपके वहाँ शोरूम, प्रभुपाद जी के ने कहा, वो मेरे स्वप्न, जबकि वो कभी इस्कॉन के मंदिर में नहीं गया है। तो कहते मेरे को स्वामी जी आए और उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद जी का प्रकट उत्सव होता है, मेरा जन्मदिन आ रहा है और मैं उधमपुर में रहता हूँ, तो ये आलू बुखारे की पेटी जो है, उन्होंने कहा कि मेरे वहाँ फल भिजवाने का तो ये फ्रूट भिजवा देना। ये उनके शब्द थे कोहली जी के। अरे बोला मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं उधमपुर में रहता हूँ, आलू बुखारे की पेटी उधमपुर भेज देना मेरे जन्मदिन पर। ऐसे बहुत सारे संकेत इन्होंने दिए हैं। और देखो ये इतना बड़ा मंदिर है ना, हमारी कोई ताकत नहीं थी इसको इतना बनाते हैं हम, इन्होंने ही बनाया। मंदिर बनते समय ऐसे ऐसे लीलाएं इन्होंने की, क्या बताएं आपको, बता नहीं सकते। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में सब विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, और विश्वासा फलदायका, विश्वास से ही फल मिलता है। श्रद्धावान लभते परम। तो जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति करना है, यही हम बोल रहे थे। और वो भगवत प्राप्ति ऐसे महापुरुषों की कृपा से हो सकती है। ऐसा भी वर्णन आता है, कृष्ण भगवान अगर किसी को नहीं पसंद करें, अगर उनका भक्त सिफारिश कर दे प्रभु, सभी का भगवान मना नहीं करेंगे। भक्तों की कृपा मिल जाए तो भगवान को भी कृपा करनी ही पड़ती है। ये भगवान के मुखारबिंद से शब्द हैं, अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो ऐसे संत जिन्होंने अकेले अमेरिका जाकर 70 साल की अवस्था में 40 रुपये $60 लेकर, $60 से अमेरिका क्या होता है, इनकी कृपा से मैं अमेरिका में रहा हूँ, बहुत गया आया। देश तो बेकार है, और ऐसे देश को में भी इन्होंने प्रचार कर दिया, क्योंकि भारतीय लोग सब विदेशियों की ओर आकर्षित हैं, सबको अंग्रेज बनना है। अभी आजकल की माँ जो है, अभी देखो जिन्होंने भारत में 60 साल राज किया ना, ये सब विदेशियों के एजेंट थे। ठीक कह रहा हूँ मैं, बिहारी जी नहीं, ये विदेशियों के एजेंट थे। इन्होंने विदेशियात फैलाई यहाँ पर, आयुर्वेद को ख़त्म किया, गंद खाना ले आए विदेशों का, कितनी बीमारियाँ फैल गई। अभी आप देखो, घर घर में डायबिटीज हो गई, सारा सिस्टम इन लोगों ने ख़राब कर दिया। पर कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अभी एक ऐसे व्यक्ति को भेजा है जिसे अपनी संस्कृति से प्रेम है, अपने देश से प्रेम है। बाकियों के साथ पैसे से प्रेम था, नोट इकट्ठे करने, और कुछ नहीं। तो हम सब लोग इनकी कृपा की याचना करें, प्रार्थना करें, और जो लोग भटक रहे हैं उनको भी बताएं, भाई इनकी शरण में आओ। अभी जैसे देखो, एक बात हम बताते हैं, फिर अभी बताएंगे। एक एक व्यक्ति जो है भक्त, वो भगवान की भक्ति करना चाहता है, पर जब तक ठीक मार्गदर्शन नहीं होगा, अगर सच्चे संत हमको नहीं मिले तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती। ये सच्चे संत हम इसलिए कह रहे हैं आपको, इनका काम देखो, फले ना परिचिते, किसी बात का पता उसके परिणाम से लगता है। विदेशों में बड़े लोग जाते हैं भारत से, वहाँ क्या होता है, वहाँ वो बेशर्म औरतें जो है ना, उनके गुलाम बन जाते हैं। कई संत, एक संत था, अभी तो उसका नाम नहीं, छोटा सा उसका कद था, बड़ा मशहूर हुआ वो, किसी क्या नाम था उसका,
छोटे कद का, और उससे को 1.5 फुट लंबी उसकी सेक्रेटरी थी, उससे शादी कर ली उसने। हाँ, भाई औरतों के चक्कर में बस गोरी चमड़ी देकर, वो इतने बेकार लोग हैं। वो गोरी चमड़ी की औरतें आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। एक बार मैं उधर था शिकागो में, मैंने वहाँ बताया, मैंने तो कैसे देश में रहते हो। मुझे एक औरत मिली सियाटल में, उसने कहा कि मेरी माँ ने 17 कसम बदले हैं, 18वां ढूंढ रही है। मैंने क्या देश है ये, भारतीय ये मनुष्य करते हैं ऐसा। तो जिसके घर में सत्संग था वो कहता है, महाराज ये सूचना आपकी पुरानी है, एलिजाबेथ टेलर ने 27 कसम बदले हैं, 28वां ढूंढ रही है। ये वहाँ का हाल है। ये फिल्म इंडस्ट्री का बैठा है, तेरी इंडस्ट्री का ये वो। छोड़ी तूने फिल्म इंडस्ट्री अभी नहीं, झूठ मत बोल, अभी नहीं जाएगा ना देते। शुक्र है भगवान का, फंस गया था फिल्म इंडस्ट्री में, गति इसकी बड़ी खराब थी। चलो अच्छी गति हो रही है। तो बुरी हालत है, पशुओं जैसा जीवन है। नियम मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। तो ऐसे संतों की शरण लो, ये विग्रह रूप में विराजमान हैं। और आज भी आपकी अगर हृदय में कोई भक्ति की इच्छा है, ये तो भक्ति देंगे आपको। एक मैं इनका सेवक रहा, वृंदावन में था, सुबह का समय था, तो एक सेठानी आई थी दिल्ली से। वो बैठी है, गुरु महाराज बैठे हैं अपने आसन पर वृंदावन के कमरे में, मैं इनका सेवक नौकर तो वहीं बैठा था। सेठानी कहती है, महाराज स्वामी जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। ये उसने कहा, गुरु महाराज जो मैं तेरी बेटी की शादी कराने के लिए बैठा हूं यहाँ पर, मेरा काम शादियाँ कराना है। ऐसी डांट लगाई, बोलती बंद कर दी उसकी। ये भौतिक चीज़ों के लिए इनके पास जाते हैं ना, बस भक्ति के लिए कृपा करो हमें कृष्ण भक्ति दो। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता पिता धन प्राण सब कुछ हमारे कृष्ण हैं। एक कृष्ण के सच्चे भक्त हैं जिन्होंने, अभी कृष्ण भगवान ने कृष्ण चैतन्य के रूप में, अब चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हो नहीं, ये ब्रज उन्हीं की ही देन है, चैतन्य महाप्रभु की। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले कहा था, पृथ्वी विचि अच्छो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा, 500 साल पहले कहा था। और वो पूरी दुनिया में प्रचार किसने किया? इन्होंने। असंभव सी बात थी ये जो कार्य करना, लेकिन इनके गुरुदेव हमारे दादा गुरु ने इनको कहा, साधु संतों में इनकी इतनी श्रद्धा नहीं थी जब ये नव युवक थे, लेकिन एक इनके मित्र मलिक इनको जबरदस्ती ले गए, इनके गुरु के पास, हमारे दादा गुरु जी के पास ले गए। और इन्होंने बड़े ध्यान से सुना, उनको सुना जब तो ये बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने बुलाया, देखो तुम एक पढ़े लिखे नव युवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? ये 1922 में कहा। इन्होंने उस बात को दिल में रख लिया, सारे जीवन 22 से लेकर 1965 तक तैयारी करते रहे। पैसे पूछे तो खास नहीं, संन्यास ले लिया था इन्होंने। पर समुद्री जहाज में 1 महीना लगा अमेरिका पहुंचने में। वो पहुंचे, कहाँ जाना क्या करना है,
वो दिन भी मनाया गया था। मैं तब अमेरिका में ही था जहाँ पर गुरु महाराज उतरे थे, वो बंदरगाह है। उतरे तो बेचारे कहाँ जाए, क्या करना है। आखिर कृष्ण इनके साथ हैं, कृष्ण भगवान इनके साथ साथ चल रहे थे। फिर इन्होंने कोई विशेष जगह नहीं मिली। एक पार्क है न्यूयॉर्क में, टॉम्किंस क्योर पार्क, वहां पर ये वहाँ लड़के लड़कियां कौन, हिप्पी लोग। हिप्पी कौन, ना नहाना ना धोना ना गंदे वंदे रहना, मतलब तंग आ चुके थे वो भौतिक जीवन से। वो बैठे होते थे वहाँ पर। तो गुरु महाराज ने एक वृक्ष खड़ा है, अभी भी खड़ा है वृक्ष, उसको न्यूयॉर्क की सरकार ने हरे कृष्णा वृक्ष लिख दिया है उधर। ये हरे कृष्णा वृक्ष है। उसके नीचे खड़े होकर गुरु महाराज कीर्तन करते थे। इनके मुखारबिंद से निकले शब्द हिप्पियों के कानों में जाते हो, वो एकदम उनके पास आके बैठ जाते हैं। 10, 15, 20 जितने भी होते बैठ जाते हैं। गुरु महाराज कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने के बाद प्रवचन करते, आधा घंटा पौना घंटा। प्रवचन में इतना इनके वाणी में बल था कि आगे पीछे बैठे हुए लोग और नजदीक आने लगे। कुछ एक ब्रूस था, एक कीथ हैम, एक चक बैरनेट, ये उनके दूसरे विदेशी नाम थे। एक और था, 4-5 आ गए। कहते क्या चाहते हैं आप? कहते मैं संस्था की स्थापना करना चाहता हूँ। अपने अपने सुझाव देने लगे। एक ने कहा क्या संस्था? कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। बोलो यहाँ कृष्ण को कोई नहीं जानता, अब गॉड कॉन्शियस। कहते नहीं, गॉड है तो वो कृष्ण है। तो अच्छा, जैसे कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना 1966 में कर दी इन्होंने, 66 में कर दी। और भक्ति की शक्ति देखो, लगे भक्त बनने। तुम जर्मनी जाओ, तुम इंग्लैंड जाओ, तुम फ्रांस जाओ, तुम सैन फ्रांसिस्को जाओ, केंद्र स्थापित करो। 7 साल में $7 लेकर 70 साल की अवस्था, 7 समुद्र पार, 7 ही साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। आज दुनिया का कोई शहर नहीं बचा जहां इनका केंद्र ना हो। ये है भक्ति की शक्ति। और देखो हमारे भारतीय लोग, एक बार मैं इधर था, एक बार मैं अमृतसर में था। एक माता दूसरी को ले आई, कहते महाराज ये आपसे दीक्षा लेंगी। मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने भी पूछा, मैं चल पूछता हूँ। मैंने 4 नियम, पहला मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाना। कहती प्याज लहसुन खाते हैं वो छोड़ देंगे। मैं दूसरा नियम, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफ़ी नहीं पीनी। जब मैंने चाय का नाम लिया उठ के खड़ी होकर भाग गई वो, कहता ही नहीं छोड़ सकती मैं। इन्होंने शराब पीने वालों की चाय छुड़ा दी। ये है भक्ति की शक्ति। आज विदेशी लोग चाय नहीं पीते। ये हैं हमारे गुरु महाराज, और इनके चरणों में हमको अपना विश्वास बढ़ाना है। ये आपकी भक्ति को बढ़ाएंगे। तुम्हें क्या नींद आ रही है? तुम है क्या रहा? सुस्ती। मैं चाहता कोई फ्लाइंग गेयर लगाते कर रहा है, उड़ने की तो नहीं सोच रहा ऐसे। तो ये गुरु महाराज बड़े महान वैष्णव, आपको भी ये भक्ति का दान देंगे। हमारे जीवन में जो कुछ है सब इनकी कृपा है। और सभी हम चाहते हैं कि
कोई अच्छी चीज़ किसी को मिले भक्त को, वो बांटनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे मिली और किसी को ना मिले ना। भक्ति अगर मुझे इनकी कृपा से मार्ग मिला है, आप सभी इन्हीं के चरणों में सदा विश्वास रखो और जीवन को सफल करो। एक हमारी शिष्य है इधर अमृतसर में, उसका नाम है पायल, पायल सचदेवा, डॉक्टर है वो पीछे लगी है भजन सुनाने के लिए, कहती है भजन सुना दो। तो सुनाना पड़ेगा उसका भजन, क्योंकि सेवा ये बहुत करती है, बस दिन रात सेवा में लगी रहती है। तो ये भजन इसको बड़ा पसंद है। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरि हे दयाल मोरा जय राधाना, हरि हे जय राधाना, हरि हे दयाल मोरा जय राधाना, हरि हे दया। बार बार ऐ बार, बार बार ऐ बार, लगो निजा सा, लगो निजा सा, हरि हे दयाल मोरा जय राधाना, हरि हे। बहु योनि ब्राह्मीनाथ लैनो शरण, बहु योनि ब्राह्मी निज गुण कृपा कर अधम तारा, निज गुण कृपा कर अधम। हरि हे दयाल मोरा जय राधाना, हरि है। जगत कारण तुमी जगत जीवन, जगत तोमा छाड़ कार नहीं ए राधा रमन, तोमा छाड़ कार नहीं हे राधा। हरि हे दयाल मोरा जय राधाना, हरि है भुवन मंगल तुम्हें भुवनेरा पति, भुवन मंगल तुम्हें भुवनेरा, तुम्हें उपेक्षिले नान की हई बेगति, तुम्हें उपेक्षिले नान
की है। हरि हे दयाल मोरा जय राधना। हरि हे दया भाविया देखिनो आए जगत माजा रे। भाविया देखिनो आए जगत माजा। तुम बिना के नाही एदा से उधारे। तुम बिना के नाही एदा से उधार। हरि हे दयाल मोरा जय राधना। हरि हे दया जय राधानाथ जय जय राधानाथ। सारे बोलो जय राधानाथ जय जय राधानाथ। जय राधानाथ जय जय राधानाथ। जय राधानाथ जय जय राधानाथ। हरि हे दयाल मोरा जय राधना। हरि हे दयाल अभी अब देखो ये जो पायल माता ने भजन सुनने की इच्छा की है, ये बड़ा जबरदस्त भजन है, बहुत विचारने का भजन है। देखो कहाँ कैसी सोच, कैसे उसने भजन को नोट रखा। हे हरि, हे मेरे दयालु ईश्वर, हे राधानाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे राधा जी के स्वामी, मैंने बारंबार आपकी उपेक्षा की। हम पता नहीं कितने जन्म हो गए हमारे भगवान की उपेक्षा करते रहे, इसलिए जन्माने के चक्कर में पड़े हैं। तो लेखक उन्होंने नाम तो नहीं अपना बताया, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव जिन्होंने इस भजन की रचना की है। बार-बार आपकी उपेक्षा की है, इस बार पुनः आपसे विनती करता हूँ, हे प्रभु, बार बार तो मैंने आपकी उपेक्षा की, इस बार मैं फिर से आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना बना लो। हम सब भगवान के ही हैं, लेकिन आज हम उनसे अलग हो चुके हैं। पूरा विश्व भगवान का ही है, लेकिन आज हम सब भगवान से अलग हो चुके हैं। लेकिन संदेश ये है वैष्णव का, संतों का, हम जिनके हैं पुनः हम उनके बन जाएं, बस तभी जीवन सार्थक है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। अभी प्राय हम अपने मन के बने हुए हैं, मेरा मन जो कहता है वो मैं करता हूँ। मन ये नरक का द्वार है, याद रखो सारे, मलिन मन नरक का द्वार। ये मन तुला हुआ है हमको नरक में ले जाने के लिए। इस मन की दासता को छोड़ो और ऐसे संतों के दास बनो, प्रभुपाद जी के दास बनो और जीवन को सफल बनाओ। वृद्धावस्था आ गई है, मृत्यु द्वार पर खड़ी है, लेकिन मानसिक स्तर से ऊपर नहीं उठ पा रहे। जो मन कहता है वो करते हैं, बेकार के समय का नाश करते हैं।
ऐसा मत करो। ये मन जो है हमको नरक में ले जाने के लिए तुला है। मैंने प्रभु आपकी बार बार उपेक्षा की है, इस बार पुनः आपसे विनती करता हूं। प्रभु बार बार उपेक्षा की मैंने आपसे, आपकी उपेक्षा इस पर पुनः विनती करता हूं कि मुझे अपना बना लो। बस अपना बना लो, अपना समझकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ही हमारे अपने हैं, लेकिन हम उनको नहीं, अपने मन को मैं अपना समझ रहा हूँ, अपने परिवार को, स्त्री को, पुत्र को, पति को, कोई हमारा अपना नहीं है। अरे स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है मेरा? बोलो। माताओं को शंका है मेरा? बोलती क्यों नहीं फिर? खाते नहीं कुछ? है मेरा? ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो फिर कौन हमारा होगा? पति, पत्नी, चाचा ताऊ कोई नहीं है। तो कह रहे हैं कि मुझे अपना बना लो, अपना समझकर मुझे स्वीकार कर लो। हम भगवान के यहाँ पर वैष्णव ऐसा लिख रहे हैं। फिर हे प्रभु, अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मैं आपकी शरण में आया हूँ। हम नहीं जानते, पता नहीं किस किस योनि में हम गए हैं, क्या क्या गंध खाया है योनियों में। हे प्रभु, अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके इस अधम का अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उद्धार करो। सारी शक्तियाँ भगवान के पास हैं। कृष्ण भगवान सर्वशक्तिमान हैं। और ये याद रखो, केवल कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। भागवत में इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं, कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतरावतार, शक्तवेशावतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण अवतारी सारे अवतारों के कारण है। भागवत कह रहा है, भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। ऐसे जो भगवान हैं उनकी शरण लेना हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं सब समय का नाश कर रहे हैं, और समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। हरदम फिरता जाया रे, आना नहीं बारी, भज आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। ये हरदम फिरता जाया, आना नहीं बार, भज आना। ओ मन मूरख बावरिया, विषियां बिच उम्र गुजारी, भज आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। ओ मन मूरख। बीमारी, ओ मन मूर्ख, तो विषय विकारों में पड़ा रहा, पुरुष स्त्री के चक्कर में, स्त्री पुरुष के चक्कर में तेरा जीवन बीत ले।
और भगवान का भजन नहीं किया। जो कष्टों को हरने वाले कृष्ण हैं उनका तूने भजन नहीं किया। फिर समझाने वाले समझा रहे हैं, धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे जा रहे। इस श्वास की पता कितनी कीमत है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। गुरु महाराज समझाते हैं। एक आदमी मर चुका है अभी, अरबोंपति। उसका बेटा कहता है, डॉक्टर से, बड़े डॉक्टर, दुनिया भर के डॉक्टर खड़े हैं, जब धीरू भाई अंबानी भी जो था वो मर गया, अरबोंपति ही था, 28 दिन तक मौत से जूझता रहा लेकिन नहीं बच पाया। मैं तुम्हें कितने पैसे चाहिए उतने देता हूँ, एक बार मेरे पिताजी को जिंदा कर देता हूँ। 1 करोड़ 2 करोड़ जितना चाहिए मैं देता हूँ। 100 करोड़ भी दे दे तो पिताजी जिंदा नहीं हो सकते। फिर ये श्वास जो ऐसे व्यर्थ में जा रहे हैं, जो श्वास हरि सिमरन में नहीं गए वो व्यर्थ में चले गए। इसलिए कहा है, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का, ना जाने आवन होए न हो। मैंने कुछ घटनाएं देखी। एक बार मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था बाई रोड, एक एक्सीडेंट, नौजवान सरदार होगा, 20-25 साल का, बड़ा शरीर, डेड बॉडी सड़क पर पड़ी है। एक बार पता नहीं यूपी में था, कहाँ था, एक नौजवान लड़की, क्या होगा उसको बेचारी को, डेड बॉडी पड़ी हुई है उसकी। पता नहीं एक के साथ घटना घटी तो किसी के साथ भी घट सकती है। और ये याद रखो, श्वास तो एक दिन खत्म होने हैं, शरीर छोड़ना है हमने एक दिन, शरीर में तो हम रह नहीं सकते, अज्ञानता वश हम रहना चाहते हैं। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे जा रहे। पापी फिर पापा दे बल बल जा रहे जा रहे। हरदम फिरता जाया रे, आना नहीं हो बारम बारी। हरदम फिरता जाया रे, आना भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। भजे आना कृष्ण ओ मन मूरख बावरिया, विषियां बिच उम्र गुजारी। भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख। बड़े सुंदर शब्द हैं। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं ले जाते हैं। हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं हो बारम बारी। हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं हो। भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। भजे आना कृष्ण। ओ मन मूरख बावरिया, विषियां बिच उम्र गुजारी। भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख बावरिया।
कष्टों को हरने वाले केवल कृष्ण मुरारी हैं। कृष्ण मुरारी गिरवरधारी, 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 कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण कन्हैया राम, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, रास रचैया, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। बोलो कृष्ण मुरारी भगवान की। तो प्रभु बहुत सारी योनियों में मैं भटका और आपकी शरण ली है प्रभु, और अपने गुणों से मेरा उद्धार कर दो प्रभु। अधम का अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उद्धार कर दो। जगत कारण तुम्ही जगत जीवन, तुम छाड़ा कार नहीं, हे राधा रमन। आप इस ब्रह्मांड के कारण हो। एक याद रखो बात, ये ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली थी कृष्ण भगवान की और कहा था ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को, वो कृष्ण है, परम नियंता कृष्ण है। कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। ये ब्रह्मा जी के शब्द, ईश्वरः परम कृष्ण, और उनका विग्रह सत चित आनंद। सत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि और सबकी शुरुआत। अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण श्री कृष्ण है। आप इस ब्रह्मांड के कारण, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हो और इसके प्राण आधार हो। ये राधा के अपने प्रेमी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है। भुवन मंगल तुम्ही भुवनेर पति, तुम्ही उपेक्षिल अनाद की है वे गति। आप इस संसार के लिए शुभ मंगल सौभाग्य लाते हो और साथ ही आप समस्त लोकों के स्वामी हो। हे भगवान, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरी क्या गति होगी, तो मेरा क्या होगा। भगवान के बिना हमारी दुर्गति है, याद रखो। भाबिया देखी नो मने गति नाही आर, तुम बिना के नाही ए दासेरा उद्धार। अपनी दुखद स्थिति पर मनन करने के पश्चात मैं जान चुका हूं कि इस संसार में आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है जो इस दास का उद्धार कर सके। याद रखो, 33 करोड़ देवता हैं, कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता। महादेव की वाक्य कई बार आपको सुनाए हैं हमने। महादेव कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बोलो शिव शंकर भगवान की। महादेव कह रहे हैं बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तो माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। माँ के घर में बड़ा कष्ट है। ये ना सोचो कितनी गंदगी है माँ के घर में। उधर पैकिंग की है, हाथ ऐसे समझे,
इधर उधर नहीं हिल सकता बच्चा, है, टांगे ऊपर सर नीचे। उसको माँ, कोई बच्चा पेट में अच्छा नहीं खाती, बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट हो रहा है उसको। प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकालो। जब बाहर आता है तब सब भूल जाता है। संत आते हैं याद कराने के लिए हमको। गर्भ योनि बहुत दुखदाई है। तो अपनी दुखद स्थिति पर मनन करने के पश्चात मैं जान चुका हूं कि इस संसार में आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है जो इस दास का उद्धार कर सके। याद रखो, कोई देवी देवता, 33 करोड़ देवता हैं, देवों में देव महादेव, वो भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते। वो खुद कह रहे हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख गोविंद का भजन कर रहा है। शंकर भगवान कह रहे हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तो इसने पायल माता ने बड़ा जबरदस्त भजन सुनने के लिए इच्छा की थी। बड़ी बुद्धिमान माता है ये, बड़ी तेजी से भक्ति में लगी है। तो मेरी शुभकामना है तुम्हारे साथ पायल माता, इसी जन्म में तू भगवान के दर्शन करे और लग जा बस लगी हुई है जैसे, प्रभाव मत कर। बड़ी अड़चने आएंगी, बाधाएं आएंगी। मीरा जी को कितना कष्ट हुआ, लेकिन मीरा ने भक्ति नहीं छोड़ी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग, लोग कहे मीरा भई रे बाबरी, लोग सास कहे कुल नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कौन है ये? राणा ने भेजा जहर प्याला, राणा ने पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध। राणा ने भेजिया काल भुजंगा, सर्प बड़ा नाग, शालिग्राम कर राखी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग। मैं तो अपने गिरिवर धर की, मैं तो अपने मुरलीधर की, मैं आप की हो गई दासी रे। अरे बोल, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग। मीरा के प्रभु
गिरधर नागर मीरा सहज मिले अविनाशी रे सहज पग घुंघरू बांध नाची रे पग घुंघरू। पायल माता समझी तो मीरा जी को कितने कष्ट आए। आज मीरा आज भी जिंदा है, लोग दुनिया में बड़े भाव से उनका नाम लेते हैं। कष्ट तो आएंगे, जो भक्त नहीं है उनको भक्त अच्छे नहीं लगते, चाहे वो कोई भी है परिवार से। मीरा की सास उनकी शत्रु थी, मीरा का देवर राणा उनका शत्रु था, मीरा की ननद उनकी शत्रु थी। तो इस संसार के लोग ऐसे ही हैं। भक्ति करो, जीवन सफल करो। आज 1 मई है आज प्रभुपाद जी की शिक्षा बॉस्टन अमेरिका में ये शिक्षा दी थी उन्होंने। स्पष्ट दृष्टि के लिए आंखों में अंजन लगाया जाता है। आंखों की दृष्टि अच्छी करने के लिए अंजन लगाया जाता है। जब हम अपनी आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर इन आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे। कितनी दिव्य बात गुरुदेव कह रहे हैं, आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा। इन आंखों में भगवान का प्रेम जागृत करना पड़ेगा। एक शब्द कहे ना, प्रभु दे त्यान बीच लाइया क्यों नी अखियां, प्रभु दे त्यान बीच रज रज के ते रजाइयां क्यों नी अखियां, रज रज शाम दे त्यान बिच लाइया क्यों नी अखियां। हे इंसान, प्रभु के ध्यान में तूने अपनी आंखें क्यों ना लगाई? बार बार देख के तूने अपने आंखों की तृप्ति क्यों नहीं की है? इना बिच जैसी मैल अज्ञान दी, इना बिच जैसी मैल निगाह तेरी बंदे जो सबन पहचान दी, निगाह जो रबनु पहचान दी। तक किसे अखा वाले नू दिखाइया क्यों नहीं आखियां, किसे अखा। इन आंखों में मैल है अज्ञान की, निगाह तेरी बंदे जो जे रब नहीं पहचानती। आंखों में गंदगी है तो भगवान को हम नहीं पहचानते, नहीं देख सकते। तो किसी आंखों वाले को तूने आंखें क्यों नहीं दिखाई? ये हैं आंखें वाले जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। इनकी शरण में आओ, भगवान के ध्यान में अपनी आंखों को लगाओ। ये इंसान, अगर तेरी आंखों में अज्ञान की मैल है जो तेरी निगाह में इंसान में से रब को नहीं पहचानती है, तो तूने किसी आंख वाले को अपनी आंखें क्यों नहीं दिखाई? इना बिच प्यार दा जो अथरू नहीं आया कदे, इना बिच इना नैना बिच जे नारायण नहीं बसाया कदे, इना नैना बिच ये कृष्ण नहीं बसाया कदे। ता सूरदास भांगू कढ़ाइयाँ क्यों नहीं आखियाँ, सूरदास भांगू कढ़ाई। प्रभु दे त्यान बिच लाइया क्यों नहीं आखियाँ।
हे इंसान, अगर तेरी आंखों में प्यार के आंसू नहीं आए, और कई रोते तो लोग बहुत, पर भगवान के प्यार के आंसू अगर नहीं आए, और तूने अपनी आंखों में श्री कृष्ण को नहीं बसाया, तो तूने सूरदास की तरह अपनी आंखों को क्यों नहीं निकलवा दिया। सूरदास जी जो थे बड़े महान आत्मा हो गए बहुत। सूरदास जी जो हैं वृंदावन की ओर जा रहे थे, एक स्त्री नहा के आ रही थी, देखा उन्होंने, उसके पीछे पीछे ही आ गए, पीछे उस स्त्री के पीछे आ गए। तो स्त्री जाके अपने पति को बताया, देखो कोई मेरे पीछे आ गया है, कोई उनका स्वागत करो। माता ने बना उनका, कहा महाराज बैठो, क्या सेवा करें आपकी। कि माता ऐसा कर, तो अपनी ये जो पिन, माता पिन लगाती है ना बालों में, पिन दे दे मेरे को। माता ने निकाल के दी, दोनों आंखें फोड़ दी। कहते आंखें सब पाप करती हैं, निकाल दी दोनों आंखें। सूरदास बन गए और इतने भक्त बने भगवान के लिए, जिन्होंने अपनी आंखें निकाल दी। कितना बड़ा त्याग था। तो वही यहाँ लेखक कह रहे हैं, ये इंसान, अगर तेरी आंखों में प्यार के आंसू नहीं आए हैं और तूने अपनी आंखों में श्री कृष्ण को नहीं बसाया है, तो तूने सूरदास जी की तरह अपनी आंखें को क्यों नहीं निकाल दिया। निकाल दो अपनी आंखों को। कौन कौन तैयार है आंखों निकालने के लिए? कोई नहीं, बड़ा कठिन है, नहीं निकाल सकते। होवे नुकसानता मकान भांगू चोंदिया ने, होवे नुकसान पुतां दी बीमारी बिच छम छम रोंदिया ने। पर ओदी याद बिच बरसाइयां क्यों नहीं आखियां, पर ओदी याद बिच बरसाइयां। प्रभु दे तयान बिच लाइयां क्यों नहीं आखियां, प्रभु दे। हे इंसान, अगर कोई नुकसान होता है तो ये मकान की तरह पानी को टपकाते हैं। जब मकान के ऊपर चोते हैं ना, आंखें में तेरी रोती हैं जब नुकसान होने पर। और पुत्रों की बीमारी में छम छम रोते हैं। अगर तेरा पुत्र बीमार है, रोता है तो पुत्र के लिए, मेरा पुत्र बीमार हो गया। पर भगवान की याद में यह क्यों नहीं बरसती हैं? कृष्ण की याद में आंखें क्यों नहीं बरसती हैं? वो बरसनी चाहिए। मंदिरां दी मूर्ति नू देखनू ल जांदियां ने, मंदिरां दी मूर्ति नू राम नाम गान बेले नीमियां हो जांदियां ने, राम नाम। पर पाप बेले शमशाया क्यों नहीं आकियां, पाप बेले शरमाइयां क्यों नहीं आकियां। प्रभु दे तयान बिच लाइयां क्यों नहीं आकियां। हे इंसान, अगर मंदिर की मूर्तियों को देखते हुए लज्जा आती है और राम नाम गाते हुए निमी हो जाती हैं, तो पाप करते हुए यह शर्माती क्यों नहीं तेरी आंखें। अखी कटा पहनेगी पाप बेशुमार ने, अखी कटा पहनने तेरियां दो अखा उते नेत्र हजार ने, तेरियां दो। फिर उस दिया अखा बिच पाइयां क्यों नहीं आखियां, अखा बिच पाइयां। प्रभु दे तयान बिच लाइयां क्यों नहीं आखियां।
हे इंसान, आंखों में धूल नहीं पड़ सकती, आंखों में धूल नहीं पड़ सकती, क्यों तूने अनगिनत पाप किए हैं और तेरी 2 आंखें हैं, परंतु भगवान के 1000 नेत्र हैं, पर फिर भी तूने उसके ध्यान में अपनी आंखों को क्यों नहीं लगाया। प्रभु दे दयान बीच लाइया क्यों नहीं आखियां। तो प्रभुपाद जी ने बॉस्टन में ये शिक्षा दी है, स्पष्ट दृष्टि के लिए आंखों में अंजन लगाया जाता है। अच्छा दिखे अंजन आंखों में लगाते हैं। जब हम अपनी आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर इन आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे। आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, भगवत प्रेम अंजन डालना पड़ेगा, फिर हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान अदृश्य नहीं है, बस मोतिया बिंद आंखों वाली व्यक्ति के समान अभी हमें उन्हें देख नहीं सकते। आंखों में मोतिया बिंद हो जाए तो दिखता नहीं ठीक, ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसलिए हमें भी अपनी आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा गंदगी निकालने के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ ही नहीं, वे भगवान को नहीं देख सकते, किंतु क्योंकि मेरी आंखें भगवान को देखने योग्य नहीं हैं और मैं कहूँ कि भगवान है ही नहीं। भगवान है, सर्वत्र हैं, सब जगह भगवान हैं, लेकिन मेरी आंखें भगवान को देखने के योग्य नहीं हैं। तो भगवान को देखने के योग्य आंखों को बनाना, और कुछ नहीं देखनी, गंदगी नहीं देखनी, भगवान को देखना है, आंखों को योग्य बनाना पड़ेगा। बोलो मोर मुकुट वंशी वाले की। हरे कृष्ण। डॉक्टर श्वेता बंसल माता हिसार से। डॉक्टर श्वेता बंसल, वो उसकी लगती है ना कुछ? हाँ जी। हाँ, हरे कृष्ण गुरु। क्या कह रही है? हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी जी से आपकी अच्छी सेहत के लिए रोज़ प्रार्थना करती हूँ। अपनी पतित बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। गुरु महाराज जी, आपसे आपकी व्यास पूजा अटेंड करने के लिए आज्ञा चाहती हूँ। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उधमपुर आकर आपके पावन दर्शन कर सकें और आपकी व्यास पूजा में सम्मिलित हो सकें। आपकी अति पतित बेटी श्वेता बंसल। बेटी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम ज़रूर, आज्ञा क्या है, ये तेरा अपना घर है। गुरु का जो घर होता है वो शिष्य का घर होता है। तुम्हारी अच्छी बेटी है, कोई आज्ञा नहीं, बिना आज्ञा के तुम यहाँ आ सकती हो और यहाँ आके निवास कर सकती हो। और कोई? नंदीमुखी माता वैंकूवर से। हैं? नंदीमुखी माता वैंकूवर हाँ, से। नंदीमुखी माता बड़े दिनों के बाद तेरे को याद आई है कि भूल गई तुम। ऐसा कनाडा में तुम रह रही हो कि भूल ही गई हमको। नंदीमुखी माता, ऐसा नहीं करना। हरे कृष्णा माय स्पिरिचुअल फादर, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वी मिस यू अ लॉट इन वैंकूवर। व्हेन विल यू बी कमिंग? हैं? व्हेन विल यू बी कमिंग? वैंकूवर। तूने बुलाया नहीं बिटिया, हमको बुलाए तो फिर हम आते हैं ना। तुम हर बार बुलाती थी, इतना अच्छा हमारा प्रबंध करती थी, तेरा इतना भाव है। क्या नाम है इसका? नंदीमुखी माता, तेरा इतना अच्छा भाव है कि मैंने कभी भी फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं किया था, तुमने मेरी बुकिंग फर्स्ट क्लास में कराई थी। मैं फर्स्ट क्लास में बैठ करके दिल्ली से वैंकूवर गया था। ये तेरा बड़ा अच्छा भाव है और भूला नहीं कर नंदीमुखी माता। अगर तुम भाव से बुलाएगी तो हमें प्रयास करना पड़ेगा आने का। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रंप हमको निकाल देगा वहाँ से। ट्रंप अभी सबको निकाल रहा है। ट्रंप का डर है बेटिया, लेकिन तू जब बुलाएगी
हम आने का पूरा प्रयास करेंगे। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण हरे कृष्णा